ज्योतिष शास्त्र हो या वास्तुशास्त्र, आयुर्वेद हो या योग, ये सारे सनातन धर्म परंपरा के महान वैज्ञानिक विद्याएं हैं। परंतु कलयुगी बुद्धि होने के कारण बहुत से लोग इन शास्त्रों को ना पढ़ते हैं और ना समझने का प्रयास करते हैं। बहुत से प्राचीन ग्रंथ तो डिकोडेड हैं, जिसे किलक कहा जा सकता है। उसे तो डिकोड करना और भी लोगों के लिए मुश्किल का काम हो सकता है। और आज हम इन्हीं विषयों को जैसे समय समय पे आप आपको डिकोड करके जानकारी देते रहे हैं, इसी संदर्भ में आज कलयुग अंत की ओर जो हमारे प्राचीन ज्योतिषीय ग्रंथ हैं उस पर आज आपको जानकारी देने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं सुचेता, एस्ट्रोलॉजर और एनर्जी ऑडिटर। स्वागत है आपका अपने इस ज्ञानवर्धक चैनल में। आज हमारा विषय, जैसे आपने टाइटल में देखा ही होगा, कलयुग अंत की ओर। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्या कारण है, किस आधार पर कह रहे हैं, और कलयुग का अंत विनाशक क्यों होगा, क्या कारण हो सकते हैं, इसको भी हम समझाने का प्रयास करेंगे। इस विषय के अंत में हम एक भारत के महान वैज्ञानिक के बारे में भी आपको जानकारी देंगे, जिन्होंने ज्योतिष विज्ञान के आधार पर एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया है जिस पर आप जाकर किसी भी समय को, जैसे कृष्ण जी के जन्म को या उनके जीवन में हुई घटना या राम जी के विवाह, किसी भी गणनाओं को जो ज्योतिष में रामायण महाभारत में जो ग्रह गोचर के विषय में जो दी गई है, उसको आप वहाँ पे डालकर हर समय, डेट, ईयर के साथ में सही आंकड़ा प्राप्त कर सकते हैं। आपने मेरे बहुत से वीडियो में सुना होगा कि युग परिवर्तन का समय चल रहा है, अर्थात वर्तमान युग क्या है, कलयुग, और इसका जब परिवर्तन होगा तो निश्चित ही सतयुग का उदय होना निश्चित है। सतयुग का आगमन और कलयुग का अंत, यही इसका आधार है जिस पर हम आज चर्चा करेंगे, और जिसका मूल हम जिस ग्रंथ से लिए हैं वो है सूर्य सिद्धांत। तो चलिए शुरू करते हैं अपना विषय। ये तो सब जानते हैं कि सारे ही शास्त्र का निर्माण जितने भी ऋषि मुनियों के द्वारा किसी एक शास्त्र का निर्माण नहीं हुआ। अभी तो बहुत से ऋषियों ने अपने अपने सिद्धांत को रखा, और बहुत से ऋषियों ने अपनी नियम और सिद्धांत के द्वारा अलग अलग उसी शास्त्र के अंतर्गत ग्रंथों का निर्माण किया। हाँ, भले ही ऋषियों का जैसे ये अमूल योगदान आप देख सकेंगे उनके सिद्धांतों का। जैसे ज्योतिष शास्त्र की बात कर लें तो किसी ने भी ऐसा जो ज्योतिष शास्त्र का ज्ञानी हो, उसे अगस्त मुनि, पराशर ऋषि या जैमिनी ऋषि का नाम ना सुना हो, ऐसा संभव नहीं है। इन सब महान ऋषियों ने ज्योतिष को आधार बनाकर अपने अपने नियमों का प्रचार प्रसार किया। ज्योतिष शास्त्र के जो बहुत से जानकार हैं वे जानते हैं कि मुख्य रूप से ज्योतिष दो भाग में भाग किया जा सकता है। वो है उत्तर भारतीय ज्योतिष और दक्षिण भारतीय पद्धति। दक्षिण भारतीय ज्योतिष पद्धति को नाड़ी ज्योतिष भी कह सकते हैं। आप देखेंगे कि ये जो नाड़ी ज्योतिष है, जिसे दक्षिण भारत में जिसे हम ज्योतिष कहते हैं, उसे नाड़ी का नाम दिया जाता है। इसमें भी बहुत सी परंपराएं हैं, परंतु मुख्य रूप से जिसके अगर अंतर्गत देखा जाए तो बहुत से प्राचीनतम ग्रंथ इसमें दिए गए हैं। और उसमें से सबसे प्राचीन या प्रथम भाषा में जो आदि भाषा जिसे हम मानते हैं प्रथम भाषा है, वो है तमिल। इसमें लिखा गया था सूर्य सिद्धांत, और इसके रचयिता थे रावण के ससुर महर्षि मायन। और उन्होंने स्वयं सूर्य आदित्य नारायण भगवान के द्वारा प्रदत्त ज्ञान को लिखा और इसका ग्रंथ बनाया। और दक्षिण भारतीय महान ग्रंथों में फल दीपिका, नाड़ी ज्योतिष आदि ऐसे बहुत से गुण ग्रंथ हैं जो इसमें शामिल है। कालांतर में इसे अनेक भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया। हम सूर्य सिद्धांत की बात करेंगे क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हमारा आधार ही सूर्य सिद्धांत के अनुसार है। इस ग्रंथ को देखें तो कैलकुलेशन और फॉर्मूले से भरे हुए हैं। कैलकुलेशन फॉर्मूले किसके, ग्रहों के डिटेल उसमें डिस्क्रिप्शन दिया गया है, डिटेल उसमें कैलकुलेशन का, और एक एक चीज़ के बारे में, उनके व्यास, उनकी दूरी, हर एक ग्रह से किस ग्रह की कितनी दूरी है, ग्रहों का व्यास कितना है, ग्रहों को किस तरह से आप उसके डिस्टेंस को नाप सकते हैं, उसके सारे फॉर्मूले दिए गए हैं। और जो इसमें प्रिडिक्शंस हैं, इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग कैलकुलेटेड प्रिडिक्शंस हैं। ये कैलकुलेशन जो है वो 100% एक्यूरेट है प्रेजेंट मॉडर्न साइंस एस्ट्रोनॉमी के अनुसार। कोई भी साइंटिस्ट इसे नकार नहीं सकता। इस ग्रंथ में युगों के गणना भी की गई है,
परंतु गलती यहाँ ये हुई कि 12,000 दिव्य देवताओं के वर्षों को लिखने पर इसका जो ट्रांसलेट किया गया, कुछ लोगों ने इसके 12,000 वर्षों को, दिव्य देवताओं के वर्षों को 360 से गुणा कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, और इसका रिजल्ट निकला 4,32,000 वर्ष। ये जानकारी उनके लिए महत्वपूर्ण है जो इस भ्रम में जी रहे हैं कि कलयुग तो कई लाखों वर्ष तक चलेगा, हजारों लाखों वर्ष बचे हुए हैं और ये मौजूदा वर्ष तो अभी हम उसकी शुरुआत में हैं। ये आप सावधानी जो है ये बहुत सारे लोगों को बड़े संकट में डाल सकती है, क्योंकि अगर आप असावधान हैं, आपको यही नहीं मालूम आप किस स्थिति, किस ग्रह, किस परिवर्तन के लिए आपको तैयार होना है, तो निश्चित ये बड़ी आपके लिए संकट की स्थिति हो सकती है। विडंबना उन ज्योतिषियों के साथ भी है जो जानकारी दे रहे हैं कि स्थिति की गंभीरता को बिना समझे कि, और ये भ्रम मिथ्या फैला रहे हैं कि कलयुग कई 4,32,000 वर्ष तक फैलेगा, या कुछ ज्योतिष तो ऐसे भी हैं जो 1,000 साल के या 500 साल के बीच में एक ब्रेक दे रहे हैं सतयुग के आने का। ऐसा ना हुआ है ना होगा। आप किसी भी ग्रंथ को जाके स्टडी कर सकते हैं, आप किसी भी ज्योतिष के कैलकुलेशन में आप जाके किसी भी प्राचीन ग्रंथ को देख के पढ़ सकते हैं ना, ऐसा इससे संभव नहीं है। ऐसा भी कभी होता है कि या किसी प्राचीनतम ग्रंथ में ऐसा कहीं लिखा है कि कलयुग आएगा, फिर बीच में सतयुग शुरू हो जाएगा, या बीच में त्रेता, या बीच में कलयुग के साथ फिर द्वापर? ऐसा नहीं है संभव। बहुत से इनोसेंट जो अनजान लोग हैं वे इसे नहीं समझ पा रहे। ये तो समझ रहे हैं कि स्थिति बहुत विकट है, परिस्थितियाँ बहुत भयंकर निर्मित हो रही है और पाप बहुत अपनी परम सीमा को प्राप्त कर चुका है। हर व्यक्ति के अगर आप देखें तो कहीं न कहीं वो बहुत स्थितियों से परेशान है, और पाप का जो ये अति जो बढ़ने के कारण और स्थिति की गंभीरता को देख रहे हैं, और प्रकृति में जो चेंजेस हो रहे हैं, क्लाइमेटिक चेंज, और ये जो अस्थिरता पैदा हुई है, इसका क्या कारण है? क्योंकि यह एक क्लियर इंडिकेशन है कि सतयुग का उदय होने वाला है, कलयुग का जो है वो समय समाप्त बहुत निकट है। और कुछ गलत ट्रांसलेट किया गया, जो ये कुछ इस तरह से जो लोग भ्रम फैला रहे हैं, और जो इनोसेंट लोग उसे मानने को विवश हैं। हाँ, हो सकता है कि कलयुग तो इतना लंबा समय बताया गया है, तो बीच में 1,000 या 500 साल का ये जो झूठ बताया जा रहा है उसे ये सही मान लेते हैं। आप स्वयं सोचें या अपना लॉजिक खुद ही इसको आप विश्लेषण करें कि कभी ऐसा होता है कि रात में 2 घंटे के लिए सूर्योदय हुआ और फिर अस्त हो गया, या वाइस वर्सा? ऐसा ना युग काल समय आदि के साथ संभव नहीं है। ये माना जा सकता है कि दूध में घी है, हो सकता है, अर्थात सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में ये जैसा ये समय था, वहाँ पे पाप भी हुआ होगा। पाप का होना अवश्यंभावी है, क्योंकि पाप यानी कलयुग का युग परिवर्तन के लिए जैसे आप देखें कि बीज तो रहेगा, परंतु ये कि एक तरीके से पूरा सतयुग में परिवर्तन हो गया, त्रेता में द्वापर आ गया, या सतयुग के साथ त्रेता का मिलन हो गया, ऐसा नहीं है संभव। दूसरी बात, जो 4 3 2 1 का झूठ गढ़ा गया है, जो ये रेशो दिया गया है, ये सिस्टम बनाया गया है कि प्रकृति में मौजूद, ये कहीं में भी व्याप्त नहीं है। ना किसी ग्रंथ, किसी प्राचीन ग्रंथ में आप नहीं देख सकते। उदाहरण के लिए 4 ऋतु हैं, तो 4 ऋतुओं का समय समान ही देखेंगे आप। दक्षिणायन, उत्तरायण, 6-6 महीने का समय बराबर, जिससे 1 वर्ष बनता है। आप दिन में रात में भी देखें तो लगभग समय इक्वल ही है। हाँ, मौसम का कारण या सूर्य से डिस्टेंस होने के कारण पृथ्वी का दिन की जो है सूर्यास्त और सूर्य उदय का समय डिफरेंट हो सकता है, लेकिन एक दिन दूसरे दिन से 4 3 2 1 के रेशो में कहीं भी आपको ना मिलेगा, ना पंचांग में। आप देखिए कि कहीं पे पंचांग में ऐसा है कि जो कृष्ण पक्ष है वो 4 गुना हो गया और शुक्ल पक्ष 2 ही गुना रह गया, ऐसा नहीं होता। हर स्थिति में बैलेंस आवश्यक है। अतः यह 4 3 2 1 का जो रेशो दिया गया है कि एक जो अंक दिया गया है सतयुग का, उसको आप 2 बार करेंगे गुना तो वो हो गया त्रेता, और 3 बार गुना करने से द्वापर, और 4 बार उसे गुना करेंगे सतयुग को तो कलयुग। ये संभव नहीं है। ये शास्त्रों में जो ये गणना का जो विधान है ये व्याप्त, कई लोग जो इसे समझ रहे हैं, ये पूरा एक भ्रम है। सतयुग को गुणा करने से या त्रेता को आप 4 बार करेंगे तो इस तरह से किसी भी आप काल को नहीं सही तरीके से समझ पाएंगे। ये गणना, ये जानकारी गलत पूरी तरह है। अतः ये आप यहाँ देखेंगे कि अवचेतन स्थिति में जो लोग जी रहे हैं उनके लिए बहुत भारी स्थिति का यह निर्माण होते हुए दिखेगा, क्योंकि जब आप तैयार ही नहीं हैं इस चेंज के लिए, इस समय को समझने के लिए, आप यहीं पे समझ रहे हैं कि कई लाखों वर्ष तक आपका ये कलयुग चलेगा, ना आप परीक्षा के लिए तैयार हैं, ना कर्म फल को प्राप्त करने के लिए आप तैयार हैं। कई बहुत घटनाएं, दुर्घटनाओं का ये समय है, आप उसको भी नहीं समझ पा रहे,
क्यों? क्योंकि ज्योतिष शास्त्र पर कई लोग इतना विश्वास करते हैं कि उसे खुद उसको एनालाइज़ नहीं करते, खुद ग्रंथों को नहीं पढ़ते, समझने का अगर आप डिटेल में इसका विश्लेषण करें तो स्वयं आपको इसको समझना आपके लिए बहुत आसान होगा। और ज्योतिष शास्त्र मात्र आपको परेशानियाँ ही नहीं बताता, कभी ऐसा नहीं होता कि आपके जीवन में ये होगा, ये परेशानियाँ नहीं, इसके साथ हर चीज़ के साथ आपके पास उपाय है। अगर उपाय करें तो हर चीज़ की आपको मुक्ति या परेशानियों से आपको हल प्राप्त होगा। अगर आपने मनुस्मृति या श्रीमद् भागवत गीता आदि पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा उसमें पूरी तरह से बहुत क्लियर लिखा हुआ है कि 12,000 दिव्य वर्षों के से बनता है एक देवताओं का दिन। ये मनुस्मृति की एक लाइन आपके लिए मैं कोट कर रही हूँ, उसे आप स्वयं सुने और समझें। एतद् द्वादश द्वादश सहस्त्राणाम देवानाम युत मुच्यते। यह इस श्लोक में बहुत क्लियर लिखा है कि देवताओं का 12,000 का दिव्य वर्ष होता है। और जहाँ आप देवताओं का दिव्य वर्ष देखेंगे तो निश्चित ही दैत्यों का भी वर्ष होगा। अर्थात देवताओं के साथ जो देवताओं दैत्यों के दोनों के वर्षों को मिला के ही आप पूरा एक साइकिल कंप्लीट करेंगे, जिसको आप देवों की रात्रि भी कह सकते हैं। देवताओं की दिन और देवताओं की रात्रि, वैसे ही दैत्यों को दिन और दैत्यों की रात्रि जब टोटल करेंगे तब आपको आंसर मिलेगा 24,000। अब सूर्य सिद्धांत भी अगर आप पढ़ें तो देखेंगे सूर्य सिद्धांत ग्रंथ के अनुसार उत्तरायण और दक्षिणायन दिया गया है। उत्तरायण क्या? देवताओं का दिन। दक्षिणायन क्या है? दैत्यों का दिन। क्योंकि इसे आप कहें दक्षिणायन देवताओं की रात्रि तो ये भी पूरी तरह सही है, तभी जाके बनता है पूरा एक वर्ष। यही तरीका देवताओं के दिन और दैत्यों की जो ये पूरा एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए आपको इसको गुना करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। ऐड करेंगे 12,000 प्लस 12,000, एक साइकिल कंप्लीट तैयार होगी। और इसी को हम 24,000 के रूप में 4 युगों को आप इसमें बांट सकते हैं। परंतु बाद में जो ये ट्रांसलेट किया गया है, जो ट्रांसलेशन में 12,000 देवताओं के दिन को 360 के साथ इसे गुणा कर दिया गया। ये किस आधार पर किया गया, क्यों किया गया, ये तो वहाँ नहीं लिखा गया, ना इसके बारे में कहीं जानकारी दी गई है। ये शायद इसलिए होगा ताकि लोग भ्रम में जिएं और आखिर जब कलयुग का समय हो ना कोई तैयार हो, और पच के जो लोग अभी परेशान हैं पाप और इसमें जब फंसे हुए हैं तो आगे जाके उनकी स्थिति दुर्गति की प्राप्ति होगी। तो ये जो समय है जो 4,32,000, ये 12,000 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 360 के साथ तो ये एक इलॉजिकल नंबर तैयार होता है, जिसका कोई तर्क कहीं कहीं कोई बेस आप नहीं देखेंगे, ना इसके शास्त्रों के साथ, ना इसको आप किसी ग्रंथ में, इसका कोई प्राचीनतम ग्रंथ की बात कर रही हूँ मैं। अभी जो कंटेम्प्रेरी ग्रंथ है उसमें हो सकता है कुछ इस तरह से दिया हो। जितने भी आप जितने प्राचीन ग्रंथों को देखें और दक्षिण भारतीय ग्रंथ में, उसमें बहुत क्लियर कट हर एक चीज़ों के कैलकुलेटेड चीज़ें दी गई हैं, सब चीज़ों के गणना करने के लिए। और ये यथार्थ देखा जाए कि कलयुग एवं सतयुग का जो ये कस्प का समय आप चल रहा है, आप कस्प में जी रहे हैं। वर्तमान युग जो है वो कुछ ही, जो कलयुग है वो कुछ ही वर्षों का है। अर्थात हम कुछ ही समय में आप जो इसको कलयुग कह रहे हैं, ये आपके लिए भूतकाल हो जाएगा, अर्थात इरंदकाल। यानी आपके जीवन में ये समय बहुत जल्दी आप सतयुग को आप प्रवेश करेंगे। सतयुग के युग में हम प्रवेश करने वाले हैं। इसे बहुत से लोग गोल्डन ईयर, डिवाइन ईयर, न्यू वर्ल्ड और न्यू वर्ल्ड आदि आदि नामों से इसको कहते हैं, या उसके नाम से जाना जाता है। ये स्वर्णिम समय है और इसकी शुरुआत हो चुकी है। क्योंकि जब कोई चीज़ चेंजेस होंगे, जैसे अभी आप थोड़ी भी साधना करें तो आपको निश्चित ही बहुत ज़्यादा आपको इसका लाभ, स्वयं आप आध्यात्मिक लाभ को प्राप्त करेंगे। यहाँ एक चीज़ नोट करने वाली, अवश्य आप इसको समझने का प्रयास करें कि जो ये दिया जलता है, तो जब जलने के बिल्कुल जब बुझने का समय होता है तो दिया कैसे बड़ी उसकी लौ हो जाती है, बड़ा तीव्र उग्र हो जाता है, और उसका पात्र कितना गर्म हो जाता है दिया का बुझने के समय। एकदम यही गंभीर स्थिति जो है यहाँ पे हमारी कलयुग के अंत में भी तैयार होती हुई नजर आएगी। नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, उनका एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि जो ये घटनाक्रम बहुत तेजी से बढ़ेंगी। तामसिक और नकारात्मक जो ऊर्जा, जिसका मैंने आपको बताया कि इसका अस्तित्व, वे अपने आप को बचाने के लिए अथक प्रयास करेंगी। और ये शक्तियाँ जो ये निर्माण किसने किया है? मनुष्यों ने किया है। नेगेटिव, तामसिक और ये नेगेटिव जो चीज़ें हैं वो मनुष्य के कर्मों के द्वारा निर्मित है। जैसे साधक को आप देखें तो उसके जीवन में, उसने हो सकता है कि उसने अपने जीवन में कठिन समय देखा हो, उसके द्वारा पाप किया होगा, लेकिन निश्चित ही अपनी तपस्या, अपने प्रायश्चित, अपने जीवन में साधना के माध्यम से वो निश्चित ही अपने आप को उठाता है, अपनी फ्रीक्वेंसी को, अपनी वाइब्रेशन को उठाकर सुख शांति को प्राप्त होता है। और यहीं जो लोग चोर, लंपट, कामी, क्रोधी क्या प्राप्त करते हैं? दुखों को ही प्राप्त होते हैं। तो समय तो निश्चित ही बड़े परेशानी का दिखेगा आपको, और बहुत तेज़ी से समय परिवर्तित होगा। और ये समय जो वो कह रहे हैं कि ये जो लोग
कि 4,32,000 का ये स्वयं हाथ कंगन को आरसी किया। जब आप स्थितियों को गंभीर होते हुए देखेंगे तो निश्चित ही, और आप खुद इसको स्टडी करें, इसको एनालाइज करें, इसका विश्लेषण करें, तो आप समझेंगे कि जो ये कलयुग का समय काफ़ी निकट है। इसमें मैं आपको आखिर में बताने वाली हूँ, मुझे एक वैज्ञानिक के विषय में, उससे आप देखिएगा, उनके सॉफ्टवेयर को जाके सुनिएगा। और ये समय तामसिक, नकारात्मक, मैली शक्तियों के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी का है, क्योंकि वो उनका अंत का समय है। न्याय होगा, न्याय जन्म जन्मांतर के जो पुण्य हैं और जो पाप हैं, उनके कर्मों का फल आप निश्चित प्राप्त करेंगे। समय है, इसमें आप किसी भी रूप में अपने कर्म फल को प्राप्त करना ही इस समय हमारा एक इसका ये एक बहुत बड़ा कारण बनेगा। पनिशमेंट या रिवॉर्ड, ये किस रूप में आपके जीवन के सामने आएगा, कर्म आपके कैसे हैं, उसके हिसाब से अपने जीवन में दुख या सुख, पनिशमेंट या रिवॉर्ड जो भी है उसको प्राप्त करेंगे। इस समय में थोड़ी सी सावधानी, थोड़ी सी तपस्या बड़े आध्यात्मिक और स्पिरिचुअल लाभ को प्रदान करेगी। जैसे मैंने पहले बताया कि ये समय बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत एनर्जाइज्ड है ये समय। तो साधना, तपस्या, अपने नियमों के द्वारा आप निश्चित ही बड़े पुण्यों को प्राप्त करेंगे और अपने आध्यात्मिक लाभ को, जो आपके जीवन का आखिरी एकमात्र उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, मोक्ष है, निर्वाण है, अपने आप को प्राप्त करना है, अपने अंदर के ब्रह्म को प्राप्त करना है। तो ये निश्चित इस समय बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, इस अगर इस तरह से देखा जाए, क्योंकि सतयुग का समय निश्चित ही सत का युग होगा। तो आपको अपने अंदर प्योरिटी, सात्विकता को तो जगह देनी ही पड़ेगी। यही एक ही बात कही गई जो है, इस पर आपको किसी भी तरीके से कोई शक हो, जो मैंने आपसे कही कि ये जो समय है बहुत सेंसिटिव है और ये कलयुग के अंत की ओर हम जा रहे हैं, अगर आपको इसमें साइंटिफिक रिसर्च या एविडेंस की ज़रूरत हो तो आप जाके स्वयं हमारे देश के सुप्रसिद्ध विद्वान वैज्ञानिक हैं नीलेश ओक, उनके वीडियो यूट्यूब में उपलब्ध हैं, उसे जाके आप देख सकते हैं, उसे चेक कर सकते हैं। और बहुत ही ज़्यादा इसमें बहुत गहराई से उन्होंने एक एक चीज़ को दिया है, समझाया है, उन्हें आप देखिए, समझिए, क्योंकि वो सूर्य सिद्धांत के ग्रंथ के आधार पर ही इस सॉफ्टवेयर को तैयार किया गया है, जिस पर रामायण, महाभारत आदि किसी भी ग्रह नक्षत्रों की जो गोचर उस समय की स्थिति पर थे, वे आपको सही सटीक डेट, दिन, काल, समय पूरा आपको प्राप्त उससे हो सकता है। और अभी तक किसी भी देश या दुनिया के किसी भी साइंटिस्ट में एक भी त्रुटि उसमें नहीं निकाल पाए हैं। और ये बहुत ही महान वैज्ञानिक है। निश्चित ही आपको इनसे ज़रूर कुछ, बहुत, अगर ज्योतिष हैं आप तो निश्चित ही बहुत कुछ आपको इनसे जानने सीखने को मिलेगा। अंततः आंतरिक विश्लेषण, आत्मिक चिंतन और कर्मफल प्राप्त करने का ये समय है। और अभी आप इस समय को स्वयं, इस दिव्य समय पर आप रिसर्च करना चाहें तो करें। और किसी, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, तो आप इस सूर्य सिद्धांत आदि प्राचीन जितने भी ग्रंथ हैं, आप उनको पढ़ के आप इसको, इसकी सटीकता और इसके वैज्ञानिकता को प्राप्त करें। दूसरी ये बात है कि जैसे मैंने बताया कि ये जो बहुत आत्मिक विश्लेषण का, चिंतन का समय है, अगर आप तैयार नहीं होंगे तो निश्चित ही आपको इसका बड़ा हर्जाना या बड़ा आपको एक कष्ट उठाना पड़ सकता है। क्योंकि जब बहुत बड़े परिवर्तन होते हैं तो उसके लिए हमको शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक रूप से तैयार होना आवश्यक है, अवश्यंभावी है। ये वीडियो यहीं तक, और इससे भी ज़्यादा हम आपको विशेष, बेहद महत्वपूर्ण आगे इसी से जुड़े हुए कुछ जानकारी आपको देंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे आप करें, क्योंकि ये जो भी जानकारी है वो बहुत गूढ़ है, बहुत महत्वपूर्ण है, और ये जो नोटिफिकेशन आपको इससे मिलेगा वो बिल्कुल फ्री है। तो ये जानकारी यहीं तक, धन्यवाद।